वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 208। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। अब कल का जो मेरा रात का अनुभव था वो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रात के 11 बज रहे हैं तब, ताकि मैं जल्दी से सीरीज़ की जो पार्ट है उसे अपलोड कर सकूँ। अब इस एपिसोड में मैं आपको बताऊँगा कि कल रात में मुझे क्या अनुभव हुआ। जो मैं बगलामुखी की साधना कर रहा हूँ, उनके मंत्रों का जाप कर रहा हूँ गुप्त नवरात्रि पे 9 दीपकों की पूजा करते हुए। तो कल 8वां दिन था, आज लास्ट डे है नवरात्रि का, गुप्त नवरात्रि का। तो आज रात लास्ट पूजा होगी मेरी। कल के पूजा के अनुभव मैं आपको बताऊं कि कल जब मैं पूजा कर रहा था तो सब कुछ अच्छा एज़ यूजुअल, गुरुमाला रक्षक माला जैसे मैं करता हूँ, आप सबको पता ही है। और मुझे शुरू से क्या अनुभव है ये भी मैं अभी तक आपको बता चुका हूँ। दांत का दर्द फ़िलहाल तो सही है। आज आखिरी रात में पूजा करूँगा तो कल से डेंटिस्ट के यहाँ रेगुलरली जाऊँगा रूट कैनाल के लिए, ठीक है। और कैप वैप लगाएगा वो, इसीलिए अभी नहीं जा रहा हूँ उसके यहाँ, क्योंकि मान लो वो मेरे मुंह के अंदर कुछ दवाई वगैरह डाल दे तो मैं जाप कैसे करूँगा। तो इसलिए पूरी नवरात्रि के 9 दिन पूजा करने के उपरांत ही मैं जाऊँगा। तो कल का अनुभव ये था कि कल मुझे वही वाली सिस्टम हो गई कि पीछे कोई खड़ा हुआ है और चल रहा है। ये चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है कि पीछे की छत पर जहाँ मेरी पीठ दिखाई पड़ती है, मैं देख नहीं सकता हूँ, उस छत पर कोई आदमी चलता है, कभी औरत चलती है, कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं, कुछ बातें भी करते रहते हैं आपस में। जैसे नहीं लोग बातें करते हैं, हल्की फुल्की आपस की बातचीत की आवाज़ आती है। पर 3:30-4 बजे वहाँ पर कौन वहाँ पर बैठकर बात करेगा, ये मेरी समझ के बाहर है। वहाँ कोई रहता भी नहीं है। जब भी पूजा ख़त्म होने के बाद मैं पीछे पलट कर देखता हूँ तो कोई नहीं होता वहाँ पे, केवल सन्नाटा होता है और कुछ नहीं, एकदम शांत गुप्त अंधेरा। तो कल भी वहीं से ही चलने की और बात करने की आपस में किसी आदमी की आवाज़ आ रही थी। उसके बाद कल भाई साहब जैसे कि कीड़ों ने मेरी दावत उड़ा दी। इतने मच्छर पता नहीं कहाँ से आ गए कि मेरे पैर में और पीठ में जगह जगह उन्होंने काटना चालू किया। और जब मैं मंत्र आंख बंद करके कर रहा था, तो चलो भाई, जब मंत्र कर रहा था तब तो नहीं पता चल रहा था, लेकिन मंत्र करने के उपरांत मुझको इतना ज़बरदस्त पीठ में जलन हो रही थी और पैर में जलन हो रही थी और रेड कलर के चकत्ते निकलने लगे थे। जमकर मच्छरों ने मेरा कल खून पिया। पूरे 1 घंटे 1.5 घंटे जब तक मैं जाप कर रहा था, मेरा पूरा पैर रेड कर दिया और पीठ रेड कर दी। तो पूजा के उपरांत आधे 1 घंटे के बाद मैंने फिर से नहाया, ताकि मेरी ये शरीर की जलन ख़त्म हो। क्योंकि भाई ध्यान कर रहा था, हिल सकता नहीं था, और वो उसी का फ़ायदा उठा रहे थे मच्छर लोग, और अच्छी तरीके से काट लिया मुझे। बहरहाल जब मैं सुबह सोने गया ना, इस बार मुझे अजीब तरीके के मतलब एक्सपीरियंस हो रहे हैं कि मुझे जो साधना कमरे में जो एक्सपीरियंस होते थे वो ठीक है, लेकिन अब मुझे रात में सपना भी जरूर आता है। अब हमारी एक बहन है व्यूअर पूजा, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो शायद उसी बात का ही असर था जो मेरे दिमाग में था कि रात में मैंने देखा कि मैं कुछ बच्चों के साथ खड़ा हुआ हूँ। छोटे छोटे बच्चे थे, मैं बड़ा था, और सामने एक स्त्री खड़ी है जिसने येलो रंग की साड़ी पहनी हुई है, और वो काफ़ी खूबसूरत है, उसका काफ़ी चेहरा चमक रहा है, और उसने एक बिंदी भी लगा रखी है रेड कलर की माथे पर, और काफ़ी चौड़ी बिंदी है, गोल टाइप की बिंदी थी। मतलब ये सपने में मैं देख रहा था। तो वो बैठी हुई थी और मैं उन बच्चों के साथ उससे लगातार एक ही बातें करा जा रहा हूँ लूप में कि हम तुम्हें प्यार कर रहे हैं, तुम हमें प्यार नहीं करती हो, तुम्हारे सामने हम छोटे भक्त हैं तो तुम हमेशा बड़े भक्तों का साथ देती हो माँ, और हम छोटे भक्तों का क्यों नहीं साथ देती हो? क्या माँ हम तुम्हारे भक्त नहीं हैं? हम भी तो तुम्हारे भक्त हैं, हमें भी तो देखो, ये गलत है। तुम हमेशा बड़े भक्तों के पास चली जाती हो और हम छोटे भक्तों को छोड़ जाती हो। ऐसा विवाद मैं उस स्त्री से कर रहा था। तो मुझको खुद भी एक तरफ मैं सपने में विवाद कर रहा हूँ, दूसरी तरफ मेरा एक कॉन्शियस लेवल है जो बता रहा है कि मैं जगा हुआ हूँ, और मुझे आभास है। ये दोनों तरह की फीलिंग थी। मैं जगा हुआ हूँ और मैं वहाँ पे देख भी रहा हूँ जैसे कि कोई वीडियो में देख रहा है, और वो बच्चे भी साथ में खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं कि हाँ माता, हमने भी तुम्हारी पूजा करी थी,
तो जो तुम्हारे बड़े भक्त हैं तुम उनके ही पास चली जाती हो, हमारे पास क्यों नहीं आती हो? और मैं भी उनके साथ सुर में सुर मिलाकर बोल रहा हूँ, हाँ माँ ये गलत है माँ, ऐसा मत करो माता, हमें भी दर्शन दो माँ, हमारे साथ भी दो माँ, तुम केवल बड़े भक्तों के साथ रहती हो, हम छोटे भक्तों का कोई औचित्य नहीं है। ये आर्ग्यूमेंट पूजा को समझ में आया कि मैं क्यों कर रहा था, क्योंकि ऐसी बातें हम लोग मैसेंजर पे कर रहे थे। शायद यही दिमाग में मेरे चढ़ा हुआ था, तो वो मेरे सपने में आ गया कि मैं माता से विवाद कर रहा हूँ कि माता ये बहुत गलत है कि आप केवल बड़े भक्तों के ऊपर ध्यान देती हैं और हम छोटे भक्तों को हमेशा परीक्षा लेती रहती हैं, उनको फल देती हैं और परीक्षा हम लोगों के नसीब में आ जाती है। तो हम छोटे हैं तो हमारा कोई अर्थ नहीं है, हम छोटे हैं तो हमें मसल दिया जाएगा, हम कमज़ोर हैं तो माँ हमारे पास नहीं आएगी। हाँ, ये ऐसे कर मैं उनसे विवाद कर रहा था लगातार कि माता मैं कमज़ोर हूँ और ये सब बच्चे हम लोग कमज़ोर हैं, तो हमारे पास हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं होगी माता, हमारे पास भी आना चाहिए आपको। अब देखिए ये सब बात करते होंगे तो मेरी आंखों में पता नहीं कहाँ से आंसू आ जाते हैं, बड़ा इमोशनल हो गया हूँ इस बीच में। जस्ट लाइक अ मदर, तो मदर की पूजा करते करते मेरे अंदर काफ़ी कुछ मदर जैसी चीज़ें आ गई हैं, जैसे बड़ा मातृत्व, और आंखें मेरी बड़ी जल्दी भरने लगी हैं, जबकि मैं पहले ऐसा था नहीं। अब बीच में मैं जरा सा भी कुछ बातें इमोशनल करता हूँ माता की तो मेरी आंखें भरने लगती हैं। तो इसी तरह से मेरा सारी रात विवाद चला और फिर उसके बाद मेरी नींद खुली। तो मैंने कहा ये बताओ, एक अजीब सा सपना था कि माता के साथ मैं रात भर विवाद करता रहा कि माता तुम्हारी कृपा हम छोटे भक्तों पे नहीं पड़ेगी, केवल बड़े भक्तों के साथ तुम रहती हो और हम लोगों को छोड़ देती है, उनके नसीब में फल मिलता है और हम लोगों के नसीब में परीक्षाएं हैं। हमारा हमेशा परीक्षा ही होता रहेगा, कभी हमको फल नहीं मिलेगा, हमारे लिए कोई कुछ नहीं है तुम्हारे पास। हाँ, हम लोग गिड़गिड़ाते रहे, रिड़ियाते रहे, लेकिन तुम कभी ना सुनना। हाँ, कब सुनोगी मैया, ये गलत कर रही हो तुम। इस तरह रात भर मैं मतलब विवाद ही करता रहा। सुबह उठा हूँ तो नींद खुली है, और सुबह उठा तो मुझे अभी मैं अपने ऑफिस से जस्ट आ रहा हूँ तो माता की कृपा हो रही है, अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलना स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब माता की जो हम साधना कर रहे हैं इस गुप्त नवरात्रि, ये सिद्ध है। और अभी आज आखिरी दिन है, अब देखिए इसका रिजल्ट मुझे जैसे ही प्राप्त होगा, फाइनल रिजल्ट, तो वो मैं बताऊंगा। उसकी खबर आज मेरे ऑफिस में आ गई है, जो मेरा काम था वो बनने के लिए एकदम तैयार हो गया। अब बस माता हाथ लगा दे तो मेरी डूबती नाव जो है भवसागर पार हो जाए। तो ये था मेरा अनुभव कल की गुप्त नवरात्रि का 8वें दिन का। आज 9वें दिन का जो अनुभव होगा ये मैं आपके साथ कल साझा करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संभय जीवं कील्यं बुद्धिं विनाशं ह्रीं ओम स्वाहा। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संभय जीवं कील्यं बुद्धिं विनाशं ह्रीं ओम स्वाहा। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संभय जीवं कील्यं बुद्धिं विनाशं ह्रीं ओम स्वाहा।